हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है? इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। क्लियर है? तो फर्स्ट में क्या गिवन है बेटा? हमें गिवन है, पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ओके, हमें क्या गिवन है? हमको गिवन है बेटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। क्लियर है? और फाइंड हमें क्या करना है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा। देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? कैसे बना? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ए का काम क्या कर रहा है? 1 कर रहा है, और साइन थीटा किसका काम कर रहा है? बी का। क्लियर है? हमने क्या आइडेंटिटी यूज किया है बेटा यहाँ पे कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है? 1, और बी का काम क्या कर रहा है? साइन थीटा। क्लियर? तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बनेगा? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ए का काम 1 कर रहा है और बी का काम क्या कर रहा है? कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद बेटा 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दें कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों केसेस में क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर। क्लियर है? और ये किसके इक्वल नहीं होगा? साइन थीटा स्क्वायर, इसके इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? एंगल का स्क्वायर है। क्लियर है? यहाँ पे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे क्या है? एंगल का स्क्वायर है। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। साइन थीटा का आप होल स्क्वायर लिखें या साइन स्क्वायर थीटा लिखें, बात एक ही है। बट ये किसके इक्वल नहीं होगा? साइन थीटा स्क्वायर, इसके इक्वल नहीं होगा। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का होल स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, ऐसे ही डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे बना बेटा? ये आएगा आइडेंटिटी का यूज करके, बिकॉज एज यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ठीक है, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो वीडियो है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 8 की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो वीडियो है बेटा, उसमें हमने डिस्कस की है ये आइडेंटिटी। जिसमें से फर्स्ट आइडेंटिटी हमने ये डिस्कस की थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1। क्लियर? तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से बेटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? 1, राइट में शिफ्ट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या बन जाएगा बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो ये आ गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है? 7/8। तो हम लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर। और ये क्या आ गया? 7 का स्क्वायर इज 49। ठीक है, 7 स्क्वायर इज 49 और 8 का स्क्वायर क्या आ गया? 64। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है? आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या यूज की है? एलजेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज की है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो भी यूज की है। और उसकी हेल्प से हमने क्या वैल्यू फाइंड की है? 49/64। ठीक है,
और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकती थी, और हम बेटा इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारे पास क्या है, कॉट थीटा हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बेटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, और कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा क्या बनेगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्लियर है। अब क्या है, अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और उसका यूज करके हम क्या लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या बनेगा, 8k। परपेंडिकुलर को क्या लेट करेंगे, पर हम यहाँ पे लेट करेंगे बेटा, उसके बाद लेट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया है, बेस इक्वल्स टू 7k और परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 8k। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 8k का होल स्क्वायर प्लस 7k होल स्क्वायर। तो ये बनेगा बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 64k स्क्वायर प्लस में 49k स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 और 4 13 का 3 हो गया, कैरी हो गया 1, 6 और 4 10 और एक 11। ठीक है, 113, ठीक है 113 के स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113 के स्क्वायर, और 113 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये बनेगा 113 ऑफ स्क्वायर रूट में। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 113, और के स्क्वायर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आके के। तो ये हाइपोटेन्यूज आ गया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है। क्लियर। तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये क्या होगा, 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही बेटा ये बनेगा 1 प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये भी क्या बनेगा, 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपने क्या करना है, अब वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो ये 1 प्लस परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है 8k, तो ये आ गया 8k अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 113 इंटू में k। ठीक है, ऐसे ही ये क्या बनेगा, 1 माइनस 8k डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ से लिखा है, और इसको हम लिखते हैं यहाँ से 1 प्लस परपेंडिकुलर है बेटा 8k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 इंटू के, ये आप ब्रैकेट लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 माइनस 8k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113, फिर इंटू में के जो है बेटा स्क्वायर रूट से बाहर है। ठीक है, अब ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस थीटा है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 7k है, तो ये आ गया 7k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 इंटू में k। नेक्स्ट क्या बनेगा, 1 माइनस 7k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 इंटू में k। ओके, अब देखो बेटा k से ये k कैंसिल हो गया, इस k से ये k कैंसिल हो गया। ठीक है, इस k से ये वाला k कैंसिल हो गया, और इस वाले k से बेटा ये वाला k कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब ये क्या बना, ये बना 1 प्लस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 और 1 माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो सेम बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का काम क्या कर रहा है 1, और बी का काम क्या कर रहा है 8 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो हम ये वाला आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली। ठीक है, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर मीन्स 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। ओके, ऐसे ही डिवाइड में बनेगा बेटा, डिवाइड में क्या बनेगा 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113, ऐसे ही 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। क्लियर है। अब आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है 113,
तो ये बनेगा बेटा 113 माइनस 64, ठीक है। तो ये आ जाएगा 49 सॉल्व करके, और ये 113 माइनस 49 ये बनेगा 64, और फिर जो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? ये कैसे आएगा, ये देखो 1 माइनस 64 अपॉन में क्या है 113 है, और 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113 है, ठीक है। एलसीएम लेंगी 113, तो यहाँ बनेगा 113 माइनस 64, ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी 113 आएगा एलसीएम, तो ये बनेगा 113 और माइनस 49, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और 113 माइनस 64 बनेगा 49, और 113 माइनस 49 क्या बनेगा 64। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है कि ये क्या आ गया 49 बाय 64, और यही हमारा आंसर आ रहा था, ठीक है। आइडेंटिटी का यूज करके भी यही आ रहा है, और आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पहले हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं रेशियोज की। क्लियर है? तो उसके बाद भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर? सेकेंड पार्ट जो है बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं सॉल्व, कैसे कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। कॉट थीटा की वैल्यू आपको बेटा गिवन है 7/8, तो आप यहाँ पुट करें 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 49/64। क्लियर है? इसको सॉल्व करने के बाद भी क्या बन रहा था, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कॉट थीटा का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्योंकि दोनों में ही क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। फर्स्ट को सॉल्व करके भी क्या बन रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स दोनों का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का सेम आंसर आएगा, जो कि क्या आ रहा है 49/64। पेपर में आपको दोनों मेथड करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, ठीक है। आइडेंटिटी का यूज करना है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपको सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही मेथड्स क्या हैं, करेक्ट हैं। क्लियर? आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.